आचार्यं केशकुम्भादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पुण्य रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बौने में बीतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवात् आत्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म से में दिव्यम एवं विवृत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवचन। बीतराग भया क्रोधा मनमया मां पाशुता दैवो ज्ञान तपसा पूता मदभा मागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पर सर्व जय श्री कृष्ण। तो 14वां श्लोक और 15वां श्लोक 14वें पे अभी भी चर्चा हुई, कल भी चर्चा हुई थी। उसी के क्रम में 15वां श्लोक। ये इस प्रकरण में 14 और 15 श्लोक थोड़ा सा भगवान ने जानबूझ के दिए हैं ताकि शरीर इंद्रियां और विषयों के बारे में भी थोड़ा सा आत्मज्ञान में ज्ञान हो जाए। चूंकि शरीर की बात, शरीर और शरीर की बात चल रही है और ये श्लोक साधकों के लिए है जो 14 और 15 है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि दिन भर इंद्रियां और विषय का संयोग होता रहता है हर किसी व्यक्ति के जीवन में, और उन विषयों के साथ संयोग होने के कारण अनुकूल परिस्थिति आती है तो सुख लगता है, अच्छा लगता है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो दुख होता है, बुरा लगता है, द्वेष होता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमारे कर्मों का फल है जो हमने इस जन्म या पूर्व जन्म में जो भी किए हैं, जो कर्म फल देने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, उसका परिणाम है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति। इन परिस्थितियों को कई बार मनुष्य बदलने का प्रयास करता है, लेकिन जो परिस्थिति हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप आई है उनको किसी भी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि उन परिस्थितियों को बदल सके। समझ के? जैसे अर्जुन है तो अर्जुन ने सोचा कि युद्ध है, युद्ध में पाप लगेगा, मेरे रिश्तेदार हैं, सब है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो परिस्थिति है युद्ध करना। तो युद्ध करना तो अर्जुन को जब भगवान ने दूसरे अध्याय में दूसरा तीसरा श्लोक कह दिया तब अर्जुन को लगा अरे मेरे अंदर ही कायरता रूपी दोष आ गया, और तब भगवान की शरणागति में आया। तो अगर हम युद्ध जैसी परिस्थिति को टालने की या बदलने का प्रयास करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिस्थिति अब उत्पन्न हो गई है उस परिस्थिति को तो फेस ही करना पड़ेगा, किसी कर्म का परिणाम। तो उसको भगवान ये कहते हैं कि परिस्थिति को ना बदल के उस परिस्थिति में हमारा कल्याण कैसे होगा इस पे विचार करें। कि परिस्थिति तो आ गई, अब भगवान की दी हुई अच्छी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कल्याण के बारे में सोचें कि इससे कैसे कल्याण हो। परिस्थिति को ना बदले या उससे बाहर निकलने का प्रयास क्या हमारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति को बदलना थोड़ा सा असंभव सा काम है, क्योंकि हमारे किए हुए कोई हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो भोगने के लिए वो परिस्थिति उत्पन्न है। उस परिस्थिति से हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये कहते हैं इसके लिए बजाय सुखी दुखी होने के प्रयत्न करें कि परिस्थिति तो आ गई, उस परिस्थिति में कैसे कल्याण, मतलब कैसे उससे अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। बीमारी आ गई तो कैसे क्या इलाज कराएं, क्या कराएं, है ना। लेकिन बीमारी क्यों आई, आ गई, अब तो आ गई, तो आ गई परिस्थिति तो उत्पन्न हो गई। अब परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद उसका जो भी करना है उस पर निर्णय है। जैसे अर्जुन ने कहा कि साहब मुझे आप कैसे मेरा कल्याण होगा निश्चित रूप से बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। तो इसलिए किसी ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, जिसको उसकी ज्ञान है उसका, उससे बात करें। बीमारी तो डॉक्टर से बात करें। कोई ऐसी समस्या जिसको हम सीरियस समझते हैं अपने परिवार में या अपने जान पहचान में, उससे बात करें कि इस परिस्थिति में क्या हल हो सकता है। परिस्थिति को बदलने का प्रयास ना करें। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो मात्रा स्पर्श कौनते शीत उष्ण सुख दुख, इसको कहते हैं, कामता जी आपका माइक खुल गया, उसको कहते हैं कि शीत और उष्ण दोनों विपरीत है, गर्मी और सर्दी। तो ऐसे सुख और दुख भी विपरीत है।
सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं कि जब ये इंद्रियां विषयों के साथ संयोग करती हैं तो अनुकूल परिस्थिति में सुख की वृत्ति उत्पन्न होती है अंतःकरण, और प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे अंतःकरण में दुख की वृत्ति उत्पन्न होती है। सुखाकार दुखाकार वृत्तियां उत्पन्न हो जाती। वो वृत्तियां, कामता जी माइक खुल गया आपका, तो वो वृत्तियां जो हैं अंतःकरण में उत्पन्न हुई, सुख की वृत्ति दुख की वृत्ति। हम जब इन वृत्तियों के साथ संबंध बना लेते हैं, देखो वृत्ति आई अंतःकरण में, देखो मन बुद्धि सब अंतःकरण के पार्ट है। वृत्ति आई, साक्षी भाव से हमने देखा कि परिस्थिति तो बहुत बढ़िया, बड़ी सुख की बात है, तो सुख का हमने भोग किया। तो सुख का भोग करने से हम उस सुख के साथ हमारा संबंध हो गया। जैसे सतोगुण का जब 14वें अध्याय में बात आती है तो कहते हैं सतोगुण निर्मल है, इंद्रियों में प्रकाश पैदा करता है ना। तो इसको कहते हैं कि लेकिन ज्ञान और सुख के संग के कारण सतोगुण भी बांध देता। मतलब उस ज्ञान जो हमें उत्पन्न हुआ है सतोगुण से, उस ज्ञान का अगर हम संग करते हैं, उस ज्ञान का हम भोग करते हैं, तो ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ज्ञान हुआ, जैसे हम सब लोग, कामता जी माइक खुला हुआ आपका, सुन नहीं रहे। तो जब उस सुख का ज्ञान का भोग करने लगते हैं, बस मुझे तो ज्ञान हो गया, और यही हमारा जो उन्नति होनी है वो रुक गई, क्योंकि उस ज्ञान पे हम संतुष्ट हो गए, उस ज्ञान का ही हमने भोग किया। तो भोग करने से, उसके साथ आसक्त होने से जो उसके आगे बढ़ना था, वो ज्ञान तत्व ज्ञान में बदलना था, तो तत्व ज्ञान पे नहीं हुआ, ज्ञान में रुक गए। अगर उस ज्ञान का हम भोग ना करते, उसका उपभोग ना करते, अपने आप को वहां ना रुक पाते, तो वो ज्ञान तत्व ज्ञान में पहुंचा देता। तो इसलिए कहते ज्ञान का संग, तो संग जैसी शब्द आ जाता है तो रजोगुण हो जाता है, जो रजो रागात्मक है। रजोगुण में राग है, संग है, आसक्ति है। तो जैसे ही सत्वगुण का ज्ञान का हमने संग किया तो हमारे अंदर सत्वगुण के साथ रजोगुण मिश्रित हो गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सुखाकार दुखाकार वृत्तियां बनती हैं, इन वृत्तियों के साथ हम अपना संबंध ना बनाएं। नहीं तो जब सुख के साथ संबंध है, जब सुख समाप्त होकर प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो दुख होगा, तो दुख होगा तो ज्यादा बड़ा दुख होगा, क्योंकि सुख के साथ जितना हमने संबंध बनाया उतना दुख के साथ भी संबंध बनेगा, जो हमारा स्वभाव बन गया। और सुख और दुख क्या है, जो खा शब्द है सुख में और दुख में, खा खा सु और ख, तो खम कहते हैं आकाश को, खम कहते हैं आकाश को, खम। तो सुखम दुखम, सुख का मतलब जो सु है और दुख में दू है, खम तो दोनों में है, सुखम दुखम, तो दोनों में खम खम दोनों में, एक में खम के साथ सु लगा हुआ है और एक में खम के साथ दू लगा हुआ है। तो सु कहते हैं सुंदर। तो जो आकाश है अंतःकरण में, वो सुंदर आकाश उत्पन्न हुआ। मतलब हमारे अंतःकरण में जो आकाश, मतलब जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, उसमें सुख आकाश मतलब अच्छा आकाश, अच्छा आकाश मतलब जो सुंदर आकाश है, जिसमें कोई बादल नहीं है, बिल्कुल एकदम सुंदर शांत निर्मल, बहुत बढ़िया आकाश। तो उस आकाश में अच्छा लगा। तो जैसे आकाश को देखने से हमें अच्छा लगा, लेकिन आकाश के साथ हमारा संबंध नहीं होता, बस देखा और ठीक है, साक्षी भाव से आकाश देखा, बड़ा सुंदर आकाश है, एकदम नीला आसमान है, सुंदर तारे हैं, धूप चमक रही है, सूर्य कितना चमकीला है, कितना अच्छा लगा। बस साक्षी भाव से उस आकाश को देखा, लेकिन जब हमने उसके साथ संबंध बना लिया तो बाकी चीजों में हमारा ध्यान हट गया, अब आकाश को देख रहे हैं। तो सुखम का मतलब है सुंदर आकाश, जो हमारे अंदर आकाश, जो स्पेस है अंतःकरण में, जो अंतःकरण है उसमें सुंदरता का उत्पन्न हुआ तो हमें अच्छा लगा। और दू में बुरा है, बुरा आकाश, मतलब आकाश ऐसा कि जिसमें बहुत सारी धुंध है, बहुत बादल छाए हुए हैं, बड़ा अजीब सा है, गड़गड़ाहट हो रही है। तो वो आकाश में बादलों के कारण और मतलब धूल मिट्टी की एक परत है बीच में, उसके कारण बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे आंधी आने से पहले होता है तो लगता है कि बड़ी अजीब सी वातावरण, लेकिन उसे भी हम देखते हैं साक्षी भाव से कि आंधी आएगी। तो उसके साथ हम संबंध जब बनाते हैं, सुखम दुखम, खम मतलब आकाश, सु मतलब सुंदर, दू मतलब बुरा, जो सुंदर नहीं है। तो ऐसे सुख और दुख
इसको कहते हैं ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का कार्य है, वो इनका कारण है। अनुकूल परिस्थिति आई, आगमा पाई कह दिया, अनुकूल परिस्थिति चली गई, लेकिन जो उसकी वृत्ति उत्पन्न हुई अंतःकरण वो सुख है, और अब प्रतिकूल परिस्थिति की जो वृत्ति उत्पन्न हुई वो दुख है। तो सुख और दुख की जो वृत्तियां उत्पन्न हुई, जब उनके साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं, संबंध कर लेते हैं, तो वो हमारा उसके साथ एक संबंध हो गया। वो सुख कहाँ है? इंद्रियों का उस पर्टिकुलर विषय में, तो उस विषय में हमारी आसक्ति हो गई। जो हमने सुख के साथ संबंध किया, हमें पता है सुख कहाँ से आया, इस इंद्रिय से। जब ये इस विषय को देखते हैं तो हमें अच्छा लगा, इस अच्छा लगने के लिए हम बार बार उस विषय को देखना चाहते हैं, और हमारे मन में उस विषय का चिंतन शुरू हो गया, क्योंकि ये विषय अच्छा लगता है। उस विषय का चिंतन होता रहेगा, उस विषय के बारे में सोचते रहेंगे, बार बार वो विषय मिले। वो दूसरा विषय जो हमें अच्छा नहीं लगता, प्रतिकूल है, वो हमारे सामने कभी ना आए। लेकिन ईश्वर का क्या है, विधान है कि जब हमारे कर्म अशुभ कर्म का परिणाम होता है, हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती। और जब प्रतिकूल आई तो हमें बड़ा बुरा लगा तो हम उस बुरे के चक्कर में मतलब दुख का भोग करने लगे। दुख की निवृत्ति का उपाय सोचना कि इस दुख से कैसे निवृत्ति हो। आ गया तो दुख आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दुख आ गया जीवन, लेकिन इस दुख से बाहर निकलने का प्रयास तो करना हमारा धर्म है। उस दुख से बाहर निकलने का प्रयास करना, बजाय उस दुख को भोगें। दुख को भोगेंगे, बीमार होंगे, पड़े रहेंगे, खाना नहीं खाया, सुबह से कमरा बंद करके पड़े हुए, बहुत दुखी है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ना किसी से बोलने का मन करता, कमरा ही बंद करके आदमी अकेला पड़ा हुआ। तो कहते हैं ये परिस्थिति तो आ गई, हमारे किसी कर्म की वजह से आई हुई, लेकिन इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा ना। तो हम उसके बारे में चिंतन करें, शास्त्र में भगवान ने क्या कहा इस परिस्थिति में, है ना, या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे भाई इसमें क्या करना चाहिए, या मतलब कोई वो लेके उसका वो समाधान निकाले। उसमें दुख होना, बहुत ज्यादा दुखी होने का मतलब है दुख का भोग करना। जब भोग करते हैं तो हमारा जैसे होता है ना, तो उधर हमने निकलने का प्रयास किया तो अर्जुन कहता है मुझे आप बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा। तो ये पूछा ना अर्जुन ने, नहीं तो अर्जुन भी कहता है मैं तो रथ के पीछे भाग में बैठ गया और अपना धनुष बाण मैंने रख दिया पे बैठा हूं, जैसे हम कमरा बंद करके बैठ गए। तो श्रेष्ठ व्यक्ति से पूछने से कोई मार्ग निकलेगा, और भगवान ने मार्ग बताया गया। 1 घंटे के अंदर अंदर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। लेकिन अगर वो रथ के पिछले भाग में बैठा ही रहता और युद्ध ना करता तो कोई रास्ता निकल जाता। तो कई बार ये होता है कि ये जो परिस्थितियां इनका जब भोग करते हैं तो उसी भोग में दुखी होके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, प्रयास नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं आएगा दुख आएगा, लेकिन ये भी कुछ समय बाद निकल जाएगा। चूंकि आगमा पाई ये आने जाने वाले, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो कोई परिस्थिति बहुत समय तक नहीं रहती। एक कर्म का फल भोगना कितने समय तक भोगना का लिखा है। कभी कभी होता है किसी की कोई मतलब नेता है, वो मुख्यमंत्री बन गया तो उसका वो कहते हैं राजयोग आ गया। अब राजयोग किसी का 5 साल चला, 10 साल चला, मतलब ऐसा कोई नहीं कि तब से लेकर मृत्यु पर्यंत वो राजा ही है। तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता नहीं। तो उसमें कहते हैं राजयोग था, एक अच्छा कर्म किया था किसी जन्म में, उसका राजयोग के कारण उसको मंत्री बन गया। मतलब मंत्री बनने के वो इतना सुखी है, इतना वो है कि मतलब उसको जमीन पे पैर नहीं रख रहे, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, सब कुछ आ गया। और जब वो उसका पद समाप्त हुआ तो इतना दुखी है कि डिप्रेशन में चला गया। मतलब ऐसे लोग हमने देखे हैं। 15 साल तक मंत्री रहे, उसके बाद इतना हो गया कि घर में से निकलना बहुत समझाया कि आप बाहर निकलो, लोगों से मिलो, लोगों ने आना बंद कर दिया, कम आने लगे। चूंकि मंत्री नहीं है, उसको इतना वो लगा कि बेचारे डिप्रेशन में चले गए, बहुत मतलब तबीयत खराब हुई। तो कई बार कहता है जब हम सुख में बहुत ज्यादा सुखी होते हैं तो दुख का भी हम भोग करने लगते हैं। सुख का भोग किया, जैसे दुख का भोग किया। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि ये जो 13वें अध्याय में एक श्लोक आया है 20वां, कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में तो प्रकृति है, और पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रचित। पुरुष जो है जीवात्मा, वो सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु का। तो जीवात्मा जो है, जीवात्मा कौन है? जिसने शरीर के साथ तादात्म्य कर रखा। उपाधि से युक्त जो आत्मा उसको जीवात्मा कर देते हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियां हैं। तो शरीर के द्वारा जो प्रकृति में से उसको प्रतिकूल परिस्थिति आई, उससे दुख आया, वो दुख को तो वो खुद ही भोगेगा ना, जो उसने उसके साथ संबंध बना रखा है। शरीर के साथ संबंध है, इंद्रियों के साथ संबंध है, इंद्रियों ने जो विषयों के साथ संबंध किया, संयोग किया, उसके साथ भी उसका संबंध है। हर चीज के साथ तो संबंध बना रखा है। तो जब उससे प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो दुख आएगा, तो उसके साथ भी संबंध बन गया।
तो उस संबंध में वो संसार जो अनित्य था और खुद नित्य था, इस अनित्य संसार में इतना फंस गया, इसको देह के साथ संबंध बनाने के कारण बार बार देह मिल रही। भागवत में एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं उद्धव से, देखो है बढ़िया, ये जो शरीर है विनाशी है, इस विनाशी शरीर से अविनाशी आत्मा को जान। मतलब शरीर विनाशी है, लेकिन इसी विनाशी शरीर में जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस विनाशी शरीर में इसका विनाश होने से पहले पहले उस अविनाशी तत्व को जानना। असत शरीर से जो असत्य है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, उस असत्य शरीर से उस सत्य तत्व को जानना। इसलिए मिला है शरीर कि विनाशी शरीर से अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा को जानना। अगर उसका विनाश हो गया इस मनुष्य शरीर का, दूसरा कब मिलेगा, कोई निश्चित रूप से कोई हम में से नहीं कह सकता। तो इस विनाशी शरीर के विनाश होने से पहले पहले उस अविनाशी तत्व जो अविनाशी आत्मा है, उसको जानना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सुख दुख ये सब कहते हैं प्रकृति से, कार्यकरण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और जीवात्मा सुख दुख को चुको उसके साथ संबंध बना लिया तो भोक्ता बन गया। और पुरुष प्रकृति स्थित भुंजते प्रकृति जान गुणा। पुरुष जब प्रकृति में स्थित है, जब हमारी स्थिति शरीर में है, इंद्रिय है, तो भुंजते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है। अभी जो भोग रहे हैं हम, सुख को भोग रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो संयोग उसको भोग रहे हैं, सबके साथ तो संबंध बना लिया। तो कब हुआ ना, जब प्रकृति में स्थित है, जब हमारी स्थिति शरीर में है। शरीर में अगर स्थिति नहीं हो और ज्ञानी हो तो कहेगा मैं तो शरीर से अलग हूँ। शरीर और शरीरी दो अलग अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक विनाशी है, अविनाशी, मैं तो अविनाशी। इस विनाशी में रहते रहते मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान हो गया। ये सब परिवर्तनशील है, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। एक चीज आएगी चली जाएगी, गर्मी आएगी सर्दी आ जाएगी, सर्दी आएगी गर्मी आ जाएगी, ना पूरे साल गर्मी रहेगी ना पूरे साल सर्दी रहेगी। सर्दी और गर्मी भी आने जाने वाले हैं। तो सर्दी को भी हमने जनवरी में देखेंगे कि 5 डिग्री टेम्परेचर है, और जून में भी देखेंगे जब 45 डिग्री टेम्परेचर है। तो 45 पे चिल्लाना नहीं चाहिए और 5 पे भी नहीं चिल्लाना चाहिए, लेकिन हमारी आदत पड़ गई दोनों में चिल्लाते हैं। इतनी सर्दी है और इतनी गर्मी है। अरे सर्दी और गर्मी आएगी जाएंगी, उसके हिसाब से अपने आप को टॉलरेट करो। तो कहते हैं कारण गुण संगत सद असत योनि जन्म। जो गुणों के साथ हमने संबंध बना लिया, वही अच्छी बुरी योनियों में जाने का कारण। तो अच्छी बुरी योनियों में जाने का कारण गुणों के साथ संबंध। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो इंद्रियों का, इसी को 15वें श्लोक में थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं ये जो व्यथित होता है, जरा सा इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हुआ और कोई अच्छा चीज मिल गई, मतलब सुख अनुकूल या अच्छा लगा, मैं राग हो गया उस विषय के साथ, या तो हमें दुख सुख होता है, और नहीं तो दुख होता है तो हम व्यथित हो जाते हैं। तो व्यथित शब्द दे दिया। लेकिन जो धीर पुरुष है, जो सुख और दुख में सम रहने वाले, तो जो सुख और दुख में सम रहने वाला व्यक्ति कौन होगा? जो ज्ञानी होगा, जिसको विवेक है। क्योंकि सम तो परमात्मा है, सम तो आत्मा है, विषम है संसार, प्रकृति विषम है। तो विषम प्रकृति में जब हमारी स्थिति है तो सम नहीं हो सकते सुख दुख में। तो इसलिए जो 13वें अध्याय का 19-20वां श्लोक था कि जब प्रकृति में स्थित है हमारी स्थिति, 21वें श्लोक में कहते हैं, तो प्रकृति से जो उत्पन्न गुण है इनको हम भोगते हैं। तो प्रकृति से जो उत्पन्न सुख और दुख है हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्थिति शरीर में है। ये नहीं हो सकता शरीर में स्थिति रहे और फिर, तो शरीर से स्थिति मतलब ज्ञान के द्वारा, अंतःकरण के भाव के द्वारा ये भाव रहे कि मैं शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अलग हूं। जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में मेरी स्थिति रहेगी, लेकिन मैं शरीर में स्थित होता हुआ भी इस शरीर से अलग, मैं चेतन हूं और ये जड़ है। तो वो कहते हैं कि जब तक इससे हम सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये जो पदार्थ है मात्रा स्पर्श, मात्रा मतलब इंद्रियां और विषयों के साथ जो ये है, इनसे वो ये व्यथित नहीं होता, मतलब विचलित नहीं होता, मतलब सुखी दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति क्या है? सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता, मतलब वो मुक्त हो जाता है।
क्योंकि मुक्त कब हुआ, जब उसकी प्रकृति में स्थिति नहीं, ये मतलब है कोई नहीं। तो अगर प्रकृति में स्थिति है, शरीर में स्थिति है, तो जब भी इंद्रियों के विषय के हमें अच्छा लगेगा, राग वाला विषय आएगा, सुंदर विषय आएगा, तो हमारी उसमें हमें सुख की अनुभूति होगी, सुख को भोगने लगेंगे और दुख को भी भोगेंगे। तो ये भोगना है, इससे हम व्यथित होंगे, विचलित रहेंगे। तो हमारी स्थिति जब तक इन शरीर में है, प्रकृति में है, तब तक हम व्यथित होते रहते हैं। जब तक शरीर में स्थिति है तब तक व्यथा बनी रहती। शरीर में रहते हुए व्यथा से रहित नहीं हो सकते, और व्यथा में बने हुए हैं तो सुख दुख बने रहेंगे, विषम परिस्थिति बनी रहेगी, मतलब समता नहीं आ सकती, सुख दुख से दूर नहीं हो सकते, इच्छा द्वेष बनी रहेंगे, राग द्वेष बने रहेंगे। क्योंकि राग द्वेष इच्छा, ये जो 13वें अध्याय में आया 6ठे श्लोक में, ये प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति के वो है, गुण है एक तरह से, इच्छा द्वेष जो बताए ये। वो एक 7वें अध्याय में श्लोक आता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, ऐसा कुछ है कि जिसमें कहते हैं कि इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है। इच्छा द्वेष क्या ये है ना, 7वें अध्याय 27 में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, कि हे भारत, इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है जो द्वंद्व है, द्वंद्व रूपी जो मोह है। तो मोह किससे उत्पन्न हो रहा है? इच्छा द्वेष से। इच्छा द्वेष कहाँ है? क्षेत्र के विकार, शरीर के विकार। तो जब शरीर में स्थिति है तो उसके विकारों के साथ स्थिति रहेगी, हमेशा इच्छा उत्पन्न होती रहेगी किसी न किसी चीज की, क्योंकि शरीर अपूर्ण है, आत्मा पूर्ण है। तो अपूर्णता में तो कोई ना कोई इच्छा आती रहेगी, इच्छा आएगी, इच्छा में तो राग भी हो जाएगा, उसके बाद दूसरा अच्छा नहीं लगेगा, उसमें द्वेष होगा। तो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न क्या होता है? मोह उत्पन्न हो जाता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान कहाँ होता है? जब हमारी स्थिति शरीर में होती है, प्रकृति में। तो जब तक शरीर के साथ तादात्म्य बना रहेगा, तादात्म्य मतलब जब तक हमें ज्ञान ना हो, ये विवेक ना हो कि मैं शरीर से दो हैं, एक विनाशी और एक अविनाशी। इसलिए भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए आत्मज्ञान का उपदेश इसीलिए शुरू किया है कि ये जो इच्छा है, इंद्रियों के विषयों में जाने पर जो सुख दुख होता है, इसका व्यक्ति को अगर दूर हो जाए, इसका निवारण हो जाए और उसको एक ज्ञान हो जाए कि शरीर और शरीरी का ठीक ठीक उसको ज्ञान हो जाए, तो उसकी स्थिति चाहे वो युद्ध करे, चाहे कोई सब पाप पुण्य नहीं लगती, फिर उसके अपने स्वरूप में स्थिति रहता है। वो जो भी कर्म करता है, ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, क्योंकि आत्मा अक्रिय है। अक्रिय आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया सारी प्रकृति में है, तो उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा तो अक्रिय है, उसमें कोई कर्म है ही नहीं है। जब कोई कर्म है ही नहीं आत्मा में, तो वो कर्म करता ही नहीं। कर्म तो क्रिया तो सारी प्रकृति में हो रही है, शरीर के इंद्रियों के द्वारा हो रही है। इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, इंद्रिया के विषयों में जाने के साथ में जब उनका संयोग होता है, तो जो मुझे विषय अच्छा लगता है उसमें मैं सुख की अनुभूति करता हूँ, उसके साथ संबंध बना लेता हूँ। जब तक मेरा साथ विषयों के साथ संबंध है, तब तक मेरी स्थिति शरीर में है, जिसको कहते हैं देह अभिमान की बार बार बात आती। तो हम देह अभिमान को छोड़ने के लिए हम कैसे छोड़ें? रहेंगे भी शरीर के अंदर, मतलब शरीर के साथ संबंध भी बनाएंगे, मैं शरीर हूँ, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, और ये भी कहें कि मेरे अंदर देह अभिमान से मैं छूट जाऊं। तो आप शरीर के साथ संबंध जब तक है, जब तक शरीर के साथ संबंध का त्याग नहीं करेंगे, संबंध को विच्छेद नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कहेंगे मैं देह अभिमान से रहित हो जाऊं? देह अभिमान से रहित का मतलब देह के साथ संबंध है। भाई शरीरी कब तक है? शरीर और शरीरी, जब तक शरीर के साथ संबंध है आत्मा का, तो उसका नाम शरीर ही है। जैसे उसको लग जाए शरीर के साथ संबंध नहीं, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो शरीर ही नहीं रहेगा, फिर वो केवल आत्मा हो जाएगा। तो वो जीवात्मा या शरीर ही तब तक है जब तक उपाधियों के साथ उसका संबंध, और जब तक शरीर रूपी उपाधि के साथ संबंध है, तब तक इच्छा, द्वेष, राग, सुख, दुख, हानि, लाभ, ये सब के साथ उसका संबंध बना रहेगा। और जब इनके साथ संबंध बना रहेगा तो सुखी दुखी होता रहेगा, जन्म मृत्यु होती रहेंगी, और ये सब कर्म उसके संचित होते रहेंगे। सब कर्म संचित हो जाएंगे, अगला जन्म मिलेगा, फिर उसको जो इस बार कर्म अच्छे किए उनके अनुकूल परिस्थिति आएगी, बुरे कर्म किए उनकी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, फिर सुखी दुखी होता रहेगा। तो ऐसे जीवन भर अनंत योनियों में सुखी दुखी चलता रहेगा। कभी दुखी है, कभी सुखी है, कभी रो रहा, कभी हंस रहा। तो ये भगवान ने जो 2 श्लोक इसके हैं, इसमें अमृत तत्व
कल्पते क्यों कहा है? अमृत रूप हो जाता, अमृत को समर्थ हो जाता, अमर होने में समर्थ हो जाता। अमृत तत्व है कल्पते, अमर होने में समर्थ हो जाता, अर्थात वो अमर हो जाता। अमर का मतलब है कि अब उसका जन्म नहीं होता। इस बार तो मृत्यु निश्चित है, जो जन्म हुआ है, लेकिन अगला जन्म नहीं होगा, अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो अमर होगा। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, और वो होगी अमर। इस मृत्यु के बाद में कभी भी उसका जन्म नहीं हो सकता। अमरता को, अमरता, अमर होने में समर्थ हो जाता, अर्थात अमर हो जाता। कितना बढ़िया है। लेकिन कौन? जो व्यथित नहीं होता, मात्रा स्पर्श पदार्थों से विचलित नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता। मतलब उसे जल्दी ये ज्ञान रहता है कि देखो ये सब आएगा, मेरे किसी कर्म का परिणाम है जो मुझे इस परिस्थिति के रूप में आया हुआ है। कोई रास्ता भगवत गीता के द्वारा, किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा, किसी के द्वारा उसका रास्ता निकाल के उसका कोई उपचार हो सकता हो, उसको दूर करने का प्रयास हो सकता हो, उसको करेगा। लेकिन दुख का भोग करना, कि दुखी होके पड़े रहना, दुख का है उसका, तो वो कहते हैं कि वो उसको निकालेगा बाहर भगवान से। इसलिए भगवान ने भक्त भी तो कहे ना, आर्त भक्त। भाई भगवान से आर्त मतलब अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करता है, और भगवान से करता है, भगवान का भक्त। मेरा इतना बड़ा दुख है भगवान, मुझसे तो अब ये नहीं हो रहा, आप ही इसे दूर करो। है मेरी किसी कर्म का पाप, लेकिन आप तो समर्थ हैं, आप तो इसे दूर कर सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर प्रारब्ध में जो भी है उसको बने तो भगवान सहने की शक्ति देंगे। अगर दुख प्रारब्ध का है तो भोग के समाप्त होगा, लेकिन भगवान ऐसी शक्ति दे देंगे कि थोड़ा सा हिम्मत आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि आर्त भक्त भी, जो भगवान ने कहा कि इसलिए उदार है कि मुझसे चाहता है, रोएगा भी तो मेरे सामने रोता है। भगवान के सामने रोने से, संसार के सामने किसी को तो लोग हंसेंगे, लेकिन भगवान के साथ अकेले में बैठ के कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति आ गई, कठिन परिस्थिति, तो भगवान को बड़ा को अंदर बैठ के मैंने तो द्रवित हो जाते हैं। सुहृदय सर्वभूता, भगवान तो सबके उपकार करने वाले। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर व्यथित भी है तो मेरे सामने आएगा, मेरा भक्त है, तो मुझसे अपनी परेशानी कहेगा, लेकिन उसको सुख दुख को बर्दाश्त करने की, और ये सोच के, मतलब होता यही ज्ञान कि मेरे किसी कर्म का फल है, प्रतिकूल परिस्थिति आई है, ये मुझे इसको तो बर्दाश्त करनी है, तो मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति मिले, और इसको दूर करने का कोई मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए, प्रयास न करो। तो उसको भगवान कहते हैं कि पुरुषों में वो श्रेष्ठ है, जैसे पुरुषर्व का और धीर का। धीर वो है जिसको सत असत का ज्ञान हो, बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी है। तो विवेकी को सत असत का ध्यान होता है, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, शरीर क्या, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जब ये चीजें उसको ध्यान रहता है, तो वो कहता है ये तो आगम है, आने जाने वाली परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता, इन्हें इन परिस्थिति से बाहर निकलने का मुझे प्रयत्न करना है। प्रयत्न पूरा करेगा, नहीं तो तमोगुण आ जाएगा। तमोगुण प्रमाद में पड़ा रहता ना आदमी, तो उसे तो अपना प्रयास भी करना ना, कि इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना। तो उससे भगवान कहते हैं व्यथित नहीं हो, विचलित नहीं हो, लेकिन उसको अपना ही समझ के कि ये सब आएंगी जाएंगी, ऐसा हमेशा एक परिस्थिति नहीं रहती। ये परिस्थिति भी चली जाएगी तो इससे भी हिम्मत आती है, ये परिस्थिति भी कुछ समय के बाद चली जाएगी, हमेशा तो ये भी नहीं रहेगी। जो भगवान आगमा पाई कह रहा है, आने जाने वाली है। जैसे गर्मी सर्दी आती जाती रहती है, ऐसे सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो इस तरह का ये जो भगवत गीता के श्लोक हैं, ये थोड़ी सी उसको सांत्वना देते हैं, और एक हिम्मतता से निकालते हैं, विचलित मत हो, तो इसका प्रयास करो। एक संबंध बनाने का बड़ा जरूरी है, कि हम इन चीजों से संबंध बनाते हैं भोग के कारण। जब भोगते हैं तो संबंध बनता, तो उससे कहते हैं भगवान संबंध बनता, सुख के साथ बहुत ज्यादा संबंध होता, दुख के साथ भी उतनी तेजी से होगा। तो धीरे धीरे इनको प्रयास करना। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।